हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त तो हाल ही में चोगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्त तो ये है चाइना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चाइना के कैपिटल क्या मित्र? तो चाइना के कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रमन बी और प्रेसिडेंट है एक्स आई जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में ऑर्गेनिक विकास पर ध्यान देने के लिए कहाँ 17वां बायोफैच इंडिया शुरू किया गया है? दोस्त तो ये है भैया कोहिमा। कहाँ है दोस्त? ये है ग्रेटर नोएडा है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आइए। हाल ही में किस देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? दोस्त तो ये है कोहिमा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा देश में महिलाओं के सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। महिला आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक नारी 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम दूसरे और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्त तो ये गूगल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? दोस्त तो ये है भैया यूपी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो राजनाथ सिंह की नोएडा में एरो एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजीनियरिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से भारत की रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त। हाल ही में इंस कदममंत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा? दोस्त तो ये है भैया पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया? हाल ही में भारत में ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दोस्त तो ये है अपना दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में आदिवासी भाषा के संरक्षण के लिए कौन सा एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया जाएगा? दोस्त तो ये लॉन्च किया जाना है भैया आदिवाणी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया? हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? दोस्त तो ये है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस ऑफ इंडेक्स जीपीआई 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट। हाल ही में प्रिया मराठे का निधन हुआ, वे कौन थी? दोस्तों प्रिया मराठे का निधन हुआ, वे अभिनेत्री थी दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो वित्त रिश्ता सीरियल में वर्षा का किरदार निभाने वाली मराठी एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रिया पिछले 2 साल से कैंसर से लड़ रही थीं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? हाल ही में किसे फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? दोस्त तो ये है भैया रजित पुनहानी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बिहार कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रंजित पुहानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है दोस्तों? ये किया है भैया 100%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है दोस्तों? ये है भैया जापान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत और जापान ने अपनी राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिजों का सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकी के लिए आवश्यक संसाधन श्रेणी पर समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है भैया, विश्व नारियल दिवस मनाया गया है मित्र 2 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे 1969 में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय ने अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में शुरू किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य नारियल के महत्व और विभिन्न उद्योगों और पोषण में इसके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही नारियल किसानों की चुनौतियों को उजागर करना और सतत नारियल उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।